हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज यहाँ पे हम लेकर उपस्थित हुए हैं प्रश्नोत्तरी जो संज्ञा प्रकरण से है। तो यह प्रश्नोत्तरी जो है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराव सक्सेना का जो सिलेबस है वहाँ से लिया गया है। लेकिन यह प्रश्नोत्तरी उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो यूपी टीएसटी का परीक्षा देंगे, नया जो वैकेंसी आने वाली उनके लिए। इसके साथ ही RPSC सेकेंड ग्रेड की जो परीक्षा होने वाली है जुलाई में, उनके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। संज्ञा प्रकरण से प्रश्नोत्तरी, यह प्रश्नोत्तरी जो दोस्तों जो हमारा जो बुक है, एक बुक हमारे पास है, वहाँ से लिया गया है। जो बुक का नाम हमारा है जो है राजस्थान मिशन, जो है मिशन राजस्थान है, वहाँ से यह जो प्रश्नोत्तरी लिया गया है। RPSC मिशन राजस्थान सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए है। तो यहाँ से जो है प्रश्नोत्तरी हमारा यह जो प्रश्नोत्तरी वहीं से लिया गया है। तो आइए हम लोग चलते। आज जो है प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 15 लिया गया है। तो प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे 15 प्रश्न को आपके सामने रखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न यहाँ पे कहता है लोप संज्ञा सूत्रे विस्ते। तो लोप करने वाली संज्ञा सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन 4 आपके सामने रखा गया है। पहला ऑप्शन यहाँ पे कहता है कि आदर्शन लोप है क्या, दूसरा कहता है तश्लोप है क्या, तीसरा हलंतम है क्या, या चौथा है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम है क्या। यहाँ पे है जो लोप करता है संज्ञा सूत्र, यानी कि लोप करने वाला संज्ञा सूत्र क्या, यह पूछा है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या पहले का आंसर हम लेते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे पहले का आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, यानी आदर्शन लोप है। यहाँ पे यदि संज्ञा सूत्र पूछे तो हमारा आंसर जाएगा आदर्शन लोप। तो प्रश्न संख्या पहले का यहाँ पे जो है ए आंसर सही है। तो आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आदर्शनल लोपा सही हो गया। यहाँ पे कह सकते हैं कि आदर्शनल लोपा जो है पाणिनि का सूत्र है और वर्णों का लुप्त होना कहलाता है। आदर्शनल लोपा क्या अर्थ है? यहाँ पे जो वर्ड होते हैं उसका लुप्त हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? आदर्शनल लोपा कहते हैं। तो यह पाणिनि का सूत्र है आदर्शनल लोपा। तो यह पहले प्रश्न का आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे कहता है कि परस निकर्षक खाली स्थान है कि। तो परस निकर्षक जो सूत्र है इसके आगे क्या भरा जाएगा, यह पूछा है। तो संयोग भरा जाएगा क्या, प्रयत्न भरा जाएगा, या संहिता, या विसर्ग। तो यहाँ पे इसका पूरी पंक्ति क्या है? तो संयोग है, पर निकर्षक संयोग करता है क्या, प्रयत्न है क्या, संहिता करता है, या विसर्ग करता है। तो यह जो है परस निकर्षक यह संधि करने वाला सूत्र, यह क्या करता है? संधि करता है। तो किसकी संहिता, या यहाँ क्या भरा जाएगा? संहिता। परस निकर्षक संहिता, यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा संहिता। तो यह जो संहिता जो क्या है, यह संधि करने वाला सूत्र है, परस निकर्षक संहिता। तो यहाँ पे दूसरे जो प्रश्न का आंसर सीधा जाएगा, खाली स्थान करके पूछ सकता है, तो हमारा आंसर जाएगा संहिता। तो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। यहाँ पे संहिता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि परस निकर्षक संहिता दो वर्णों का अत्यंत निकटतम होना संहिता कहलाता है। यानी कि यह क्या है? वर्णों की निकटता को ही संहिता कहा जाता है। और वर्ण कहाँ जो है, वर्णों का जो है मिलन कहाँ होता है, मेल कहाँ होता है? तो यह जो संधि कार्य में होते हैं, दो वर्ण जो आपस में मिलते हैं तो संधि कार्य होता है। तो परस निकर्षक संहिता है क्या? तो यहाँ पे है कि दो वर्णों का अत्यंत निकट होना संहिता कहलाता है। यही क्या हमारा है? परस निकर्षक संहिता है। तो यह हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या जो है यहाँ पे दूसरे का सी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे है रिकार वर्णा नाम उच्चारण स्थानम किम। जो रिकार जो री का वर्ण जो है उच्चारण स्थान कौन सा स्थान है, यह कहलाता है। तो कंठ है क्या री का उच्चारण स्थान, या फिर मूर्धा है, या फिर तालु, या फिर दंत है। तो ये हमारा सूत्र है जो है ऋतु रसाणाम मूर्धा। यह क्या कहता है? ऋतु है, ऋतु रसाणाम जो है रसाणाम मूर्धा, यह हमारा सूत्र कहलाता है कि री की और ट वर्ग की, र की और श का जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है? मूर्धा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 3 का, यह इसका आंसर आ जाएगा मूर्धा की तरफ जाता है। प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे मूर्धा हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। पूछा है कि रिकार वर्णा नाम, जो री है उस वर्णों का उच्चारण स्थान की, उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा मूर्धा। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं। री वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा से माना जाता है। ये हमारा थोड़ी सी व्याख्या है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न कहता है कि उच्चारण प्रयत्न कति विधो अस्ति। जो उच्चारण प्रयत्न उसके कितने प्रकार हैं, यानी कि प्रयत्न के कितने प्रकार, उच्चारण स्थान के जो प्रकार है, प्रयत्न के कितने प्रकार, यह पढ़ सकते हैं। प्रयत्न के कितने प्रकार है?
तो कति विधो अस्ति कितने प्रकार है, उच्चारण प्रयत्न के कितने प्रकार है, यह प्रश्न है। ऑप्शन है पंचधा 5 है क्या, त्रिविधा 3 है क्या, चतुर्विधा 4 है क्या, या द्विविधा 2 है। कितने हैं उच्चारण प्रयत्न के जो है प्रकार। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 4 का, कि उच्चारण के जो प्रयत्न है यहाँ पे प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है आभ्यंतर प्रयत्न और एक का नाम है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, क्या है, एक का नाम है आभ्यंतर प्रयत्न और एक का नाम है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न जो है तो इसके 5 प्रकार होते हैं और जो है बाह्य प्रयत्न जो होते हैं उसके 11 प्रयत्न होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रयत्न कितने हैं, तो 2 हैं। एक का नाम है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरे का नाम है बाह्य प्रयत्न। क्या है, बाह्य प्रयत्न है। तो इसके आभ्यंतर के जो है 5 प्रकार है और बाह्य के जो है 11 प्रकार है। इसके भी प्रकार पूछ सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का आंसर हमारा डी करेक्ट होता है, द्विधा 2 प्रकार है। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। अगला लेंगे, यहाँ पे है प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है आभ्यंतर तथा दूसरे का नाम है बाह्य। तो अभी हमने बताया एक का नाम है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरे का नाम है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर के 5 प्रकार होते हैं और बाह्य के जो है 11 प्रयत्न होते हैं। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो गया प्रश्न संख्या जो है 4 का डी आंसर हमारा करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, यहाँ पे कहता है सुबंतस्य तिगंतस्य च संज्ञा भवति। सुबंत और तिगंत की क्या संज्ञा होती है। तो पदम होता है क्या, समास पदम है क्या, स्वरितम है क्या, या विकरणम है क्या। क्या यहाँ पे है सुबंतस्य और तिगंत की जो है कौन सी संज्ञा करता है, यह पूछा है। तो सुबंत और तिगंत की जो है पद संज्ञा होती है। क्या होता है दोस्तों, पद संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत की क्या संज्ञा होती है, तो आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा पद संज्ञा होती है जो है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे हमारा ए आंसर सही होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है दोस्तों। सुबंत की क्या संज्ञा, तो पद संज्ञा। तिगंत की क्या संज्ञा, तो पद संज्ञा होता है। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे जो है हमारा जो है ए आंसर सही होता है। यहाँ पे है कि सुप्तिगंतम पदम, सूत्रीय क्या है, सुप्तिगंतम पदम सुप अथवा तिगंत जो है प्रत्यांत शब्द पद कहलाता है। क्या कहलाता है, सुप्तिगंतम पदम क्या कहलाता है, सुप अथवा तिंग की प्रत्यांत शब्द पद कहलाता है। यह हमारा जो इसकी व्याख्या है। तो आंसर हमारा यहाँ पे गया है पदम। तो प्रश्न संख्या 5 का ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 6 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे है कि वर्णानाम कति उच्चारण स्थानानि सन्ति। वर्णों के कितने उच्चारण स्थान हैं। जो वर्णानाम जो वर्णों का पढ़ने के अनुसार जो वर्णों का उच्चारण स्थान कितना, यह पूछा है। 10 है क्या, 9 है क्या, 8 है क्या, या फिर 60 है, 6 है। कितने हैं वर्णों के, तो 10, 9, 8 और या 6। तो यहाँ पे जो है वर्णों का जो उच्चारण स्थान है पाणिनि के अनुसार, जो व्याकरणकर्ता जो पाणिनि है उनके अनुसार जो है कितना माना जाता है। तो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 6 का। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर लेते हैं। यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी की तरफ। 8 जो है 8 प्रकार है। कितने हैं, आज 8 जो है अष्टोविधि यानी 8 प्रकार माना गया है उच्चारण स्थान के। किसके, वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं। तो आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा 8 है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यह उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है दोस्तों जो परीक्षा में पूछा गया है। जो आरपीएससी जो है मिशन राजस्थान जो किताब लिखा गया है जो सर का है, उन्हीं से उसी बुक से यह क्वेश्चन आंसर बनाया गया है। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे जो है सी आंसर हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 है। यहाँ पे है कि अष्टौ उच्चारण स्थान माने गए कितने, 8। तो 7वां प्रश्न है मूर्धन्य संज्ञा का वर्णा के संति। जो मूर्धन वर्ण जो संज्ञा है वह कौन सी है, यानी कि मूर्धन जो उच्चारण जो मूर्धन है उसका कौन सा इसमें संज्ञा है, कौन सा यहाँ पे वर्ण है। च वर्ग यस है क्या, ट वर्ग रेफ है क्या, च वर्ग उपमानीय है क्या, प वर्ग ल श है क्या। क्या यहाँ पे है जो मूर्धन्य का जो है उच्चारण स्थान उसका क्या है, मूर्धन्य है। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे जो हमारा आंसर जाता है कि यहाँ पे जाएगा ऋतु रसाराम मूर्धा। क्या है, ऋतु है, क्या है ऋतु, रसाराम क्या है, रसाराम, मूर्धा राम, यहाँ पे मूर्धा यहाँ पे इसका पूरा सूत्र है। तो री की और ट वर्ग की और र की और श का जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ। र ट वर्ग रेफ और स का जो उच्चारण स्थान है क्या है, मूर्धा है। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे जो हमारा आंसर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 8 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे कहता है केसाम वर्णानाम उच्चारण स्थाने नासिका अस्ति। किस कौन सा वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। यह प्रश्न पूछा है।
ऑप्शन है अनुस्वारस मात्रस, अनुस्वार जो मात्रा उसका उच्चार स्थान नासिका है, स्वराणाम का है, अंत स्थानाम है क्या, या उष्माणाम है क्या। किसका उच्चार स्थान क्या है, नासिका है। कौन सा ऐसा चार ऑप्शन में से कौन सा सही है जिसका उच्चार स्थान क्या है, नासिका है। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 8 का आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। यहाँ पे अनुस्वारस मात्रस जो अनुस्वार जो उच्चार स्थान अनुस्वार है वह क्या है, नासिका है। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे हमारा जो पहला आंसर यहाँ पे करेक्ट है, सही होता है। तो यहाँ पे अनुस्वार का उच्चार स्थान नासिका से होता है। अगला हमारा है प्रश्न संख्या 9 कहता है कि आदि रैंतेन संहिता इति सूत्रेण किम भवति। तो आदि रैंतेन जो संहिता है उसका सूत्र कौन सा है, कौन सा सूत्र यह है, किस जो है किस सूत्र का उदाहरण है। संहिता है क्या, इत संज्ञा करता है क्या, अन्वय करता है या फिर प्रत्याहार विधानम है, या प्रत्याहार बनाने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे आंसर क्या सही होगा। तो प्रश्न है आदि रहते संहिता, यह जो सूत्र है क्या करता है, यह पूछा है। तो संहिता करता है क्या, इत संज्ञा करता है क्या, अन्वय करता है क्या, या फिर प्रत्याहार करता है। तो यहाँ पे हम आंसर लेंगे प्रश्न संख्या 9 का आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ। यह जो प्रत्याहार करने वाला सूत्र है, यानी कि प्रत्याहार जो हमारा बनता है उसी के लिए यह सूत्र आदि रहते संहिता। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 का हमारा यहाँ पे आंसर डी सही होता है, प्रत्याहार विधानम सूत्र है। तो प्रश्न संख्या 9 का डी आंसर सही है। इस सूत्र से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए यह सूत्र है आदि रहते संहिता। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कहता है कि अयु अ इ उ एषां वर्णानां प्रत्येकम कति भेदा सन्ति। करा कि अ की, ई की और उ की इन वर्णों के कितने भेद होते हैं। अ के कितने भेद हैं, ई के कितने भेद हैं और उ के कितने भेद हैं, यह पूछा है। तो ऑप्शन है द्वादश 12 भेद हैं क्या, अष्टादश 18 भेद है क्या, चतुर्दश 14 भेद है क्या, या फिर 9 भेद है। कितने भेद हैं अ, ई और उ के। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 का आंसर हमारा जाएगा। 10 का आंसर क्या सही होगा दोस्तों। तो 10 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा अष्टादश है, क्या है 18 भेद है। कितने, 18 भेद है। अ के और ई के और उ के तीनों के 18 भेद है, अलग अलग। ये नहीं कि तीनों के 18 नहीं है, अ के 18 है, ई के भी 18 है और उ के भी 18 भेद है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 का बी आंसर हमारा सही होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 का बी सही है। अगला प्रश्न है प्रत्येक स्वर के 18 भेद माने गए, यानी कि प्रत्येक अ के 18, ई के 18 और उ के 18 होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कहलाता है कि 18 है समान स्थान प्रयत्नयो वर्णयो का संज्ञा। जो है समान स्थान जो प्रयत्न है उन वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है, पूछा है। तो उदात्त संज्ञा होती है क्या, लोप संज्ञा होती है क्या, सवर्ण संज्ञा होती है क्या, या निपात संज्ञा होती है, क्या होता है यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 का। हाँ, तो यह हो गया प्रश्न संख्या 11 का कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों। तो यह पूछा कि समान स्थान प्रयत्नों वर्णों का संज्ञा, समान स्थान प्रयत्न वर्णों की कौन संज्ञा होती है। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर हम लेंगे। इसका जो आंसर हमारा जाएगा वह जाएगा सी की तरफ, सवर्ण संज्ञा होती है। क्या होती, सवर्ण संज्ञा होती है। तो जैसे री और री की समान स्थान जो है उच्चार स्थान क्या है, यह भी क्या है, सवर्ण संज्ञा होती है और दोनों मिलाकर 30 वर्ण होते हैं। समान स्थान प्रयत्नों और वर्णों की संज्ञा क्या है, तो वह है सवर्ण संज्ञा। प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पे है कि जिनका स्थान और प्रयत्न समान हो वे सवर्ण संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हमने उदाहरण बताया, री और री का जो उच्चार स्थान और जो प्रयत्न वह समान है, इसलिए उसका जो है सवर्ण संज्ञा वह कहलाते हैं। ठीक है, तो यह हमारा हो गया 11 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारा है 12 नंबर का। यह प्रश्न कहता है ऋतु लसानाम येषां वर्णानाम उच्चार स्थानम। ये कह रहा है कि ऋतु लसानाम जो वर्ण जो है उन वर्णों का उच्चार स्थान क्या है। दंता है क्या, कंठ तालु है क्या, कंठ है क्या, या फिर अनुनासिक है। तो यह जो सूत्र हमारा कहता है, यह सूत्र हमारा पूरा है ऋतु क्या है, ऋतु लसानाम क्या है, सूत्र हमारा पूरा है और अंत में रहेगा दंता। क्या रहेगा, दंता। तो यह पूछा है कि ऋतु लसानाम येषां वर्णानाम उच्चार स्थान किम। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा ए की तरफ, दंता। दंत है, क्या है, दंत है। री की, त वर्ग की, ल की और श का, ये इन सभी का उच्चार स्थान क्या कहलाता है, दंत कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे जो है ए पहला आंसर हमारा सही होता है।
अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या, यही पे व्याख्या भी दोस्तों यही दिया गया है कि ल तथा त वर्ग का उच्चार स्थान क्या कहलाता है, दंत कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, यहाँ पे कहता है कि न चेती खाली स्थान और न चेती खाली स्थान का संज्ञा, न चेती उसके बाद कौन सी संज्ञा कहलाता है यह पूछा है। तो उपसर्ग संज्ञा होगा क्या, निपात संज्ञा हो गया क्या, विभाषा संज्ञा होगा क्या, या फिर न कचाती, कोई भी नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा न चेती का संज्ञा। तो आंसर हम लेंगे, आंसर जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे आंसर जाएगा सी, विभाषा संज्ञा होता है। क्या होता है, न चेती विभाषा संज्ञा। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 13 का सी आंसर सही होता है, विभाषा संज्ञा कहलाता है। तो 13 का सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या यहाँ पे जाएगा निषेध और विकल्प होने पर विभाषा संज्ञा होती है। ठीक है, तो अगला हमारा है प्रश्न संख्या 14 कहलाता है वर्णानाम पृथक करने का संज्ञा कहती। जो यहाँ पर करा कि वर्णों का जो पृथक करने वाला कौन सा संज्ञा कहलाता है, उपाय, संहिता, लोप या फिर संयोग, क्या संज्ञा यहाँ पे कहलाता है प्रश्न संख्या 14 का। तो प्रश्न संख्या 14 यहाँ पे कह रहा है कि वर्णानाम पृथक करणे का संज्ञा भवति। तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा जो है कि यहाँ पे जो पृथक करने का जो संज्ञा कहलाता है वह कहलाता है लोप। क्या कहलाता है, लोप कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे सी आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे वर्ण के हट जाने को क्या कहलाता है, लोप कहलाता है। तो ये थोड़ा सा व्याख्या है। अगला प्रश्न संख्या 15 है इत संज्ञा केन भवति, इत संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है यह पूछा है। तो हलंतम है क्या, तस्य लोपा है क्या, आदि रे टुड़व है क्या, या उपदेश अज अनुनासिक इत है क्या, क्या यहाँ पे कहलाएगा प्रश्न संख्या यहाँ पे 15 का। तो ये जो है एक हमारा सूत्र है जो इत संज्ञा करता है, वो अकेले है, उसके साथ कोई नहीं है। तो वह सूत्र हमारा कौन सा है जो इत संज्ञा अकेले करता है। तो यह जो है करता है इत संज्ञा करता है, वह सूत्र हमारा है। आंसर हम लेंगे प्रश्न संख्या 15 का, ए की तरफ जाएगा, हलंतम है। क्या है, हलंतम है। यह जो इत संज्ञा करता है, अंतिम वर्ण को इत संज्ञा करता है, और जो तस् लोपा है वह क्या करता है, उन वर्णों का लोप कर देता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे हमारा जो ये आंसर हमारा सही होगा। इत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो हलंतम है। ठीक है, उसका लोप कौन करता है, इस संज्ञा वर्णों की लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, तस्य लोपा है। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर हमारा यहाँ पे ए आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या, या अगला है प्रश्न संख्या जो है 16, यहाँ पे है थोड़ा सा व्याख्या देख सकते हैं। अंतिम व्यंजन को हलंतम सूत्र से इत संज्ञा प्राप्त होती है। ठीक है, यह हो गया। 16 नंबर प्रश्न है कि स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्नम की, जो स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है। अभी हमने बताया कि आभ्यंतर प्रयत्न दो प्रकार के जो है, प्रयत्न दो प्रकार के, एक है आभ्यंतर प्रयत्न, एक है बाह्य प्रयत्न। तो यहाँ पे पूछा है कि आभ्यंतर प्रयत्न का जो है स्वराणाम, जो जिसमें सिर्फ स्वर है वह कौन सा है, स्पष्ट है क्या, ईषद स्पृष्ट है क्या, विपरीत है क्या, या संवृत है, कौन सा ऐसा है जिसमें सिर्फ स्वर ही शामिल है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे आंसर हमारा क्या सही होगा, जिसमें सिर्फ है जो है स्वर ही शामिल है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे आंसर जाए स्पृष्ट है। स्पृष्ट में हमारा क से म तक होता है। ईषद स्पृष्ट है, जो है ईषद स्पृष्ट में य व र ल आता है। विपरीत में हमारे स्वर आते हैं और विसमृत में हमारा अ आता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 16 का विपरीत है। विपरीत में सारे हमारे स्वर आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे हमारा जो है सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, विपरीत में सारे स्वर है, समृत में अश्रिप आता है, और ईषद स्पृष्ट में य व र ल आता है, और स्पृष्ट में क से म तक आता है। ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा 16 का सी आंसर सही है। यहाँ पे है स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है। क्या, स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न वो क्या है, विपरीत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है तो एक अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है। एक प्रश्न और है दोस्तों। प्रश्न है ईषद विपरीत प्रयत्ना वर्णाम संति, जो ईषद विपरीत है उस प्रयत्न का, वह प्रयत्न का वर्ण कौन सा है, य व र ल है, या फिर ग ज ढ ब है, स है, या अ ई उ ली है। तो ईषद विपरीत पूछा है। तो ईषद स्पृष्ट हमने बताया स जो है य व र ल है। यहाँ पूछा ईषद विपरीत करने वाला कौन सा वर्ण है। तो हमारा आंसर जाएगा ईषद विपरीत करने वाला जो वर्ण है वह है स ह। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 17 का जो है आंसर हमारा सी जाता है।
यह जो करता है यह व रल, यह जो है ईषद स्पृष्ट होता है। क्या ईषद स्पृष्ट होता है, तो यह हमारा यह व रल होता है, जबकि ईषद विपरीत हमारा कहलाता है स स सह। तो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 17 का सी आंसर सही होता है। ठीक है, तो 17 का सी सही है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या, आज का अंतिम प्रश्न है। आज का जो अंतिम प्रश्न है, यहाँ पे व्याख्या है कि उष्ण वर्णों का प्रयत्न ईषद विपरीत होता है। क्या है, ईषद विपरीत होता है किसका, उष्ण वर्णों का प्रयत्न। अगला हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, वकारस्य उच्चार स्थानम वर्तते। जो है वकार यानी कि व की, वकार मतलब व का उच्चार स्थान क्या है, यह कहा यह अकेले ऐसा उच्चार स्थान है जिसके इसके जो अकेले इसका स्थान है, यानी इसके जगह पे और कोई वर्ड नहीं आता है जिसका उच्चार स्थान होता है। तो कंठ तालु, कठोष्टम, दंतोष्टम या फिर मूर्धा। तो प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे आंसर जाएगा, वह होगा हमारा सी की तरफ जाएगा, दंतोष्टम। तो यह सभी को पता है प्रश्न संख्या 18 का आंसर। तो हमारा हो गया आज का क्लास समाप्त दोस्तों। कुल 18 प्रश्न प्रस्तुत किया गया, 15 यहाँ पे लगाया गया है, जो आपके जो है थंबनेल में 15 लगाया गया, लेकिन प्रश्नों की श्रृंखला जो 18 आपको प्राप्त होगा। तो यह प्रश्नोत्तरी हमने पहले ही बताया, आरपीएससी जो है राजस्थान, मिशन राजस्थान जो बुक है गुरुजी का, वहाँ से यह प्रश्नोत्तरी लिया गया है दोस्तों। तो हाँ, उम्मीद करती है यह प्रश्नोत्तरी आप लोग को अच्छा लगेगा, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोग का अभी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की परीक्षा होने वाली है उन सभी के लिए। इसके साथ ही जो हमारे तीसरी के जो परीक्षा वैकेंसी आने वाले उसके लिए भी ये क्लास इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग आज के क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आगे की जो अगली जो है हमारा जो है प्रश्न हमारा संज्ञा प्रकरण से और भी हमारे उसी बुक में लगा हुआ है, तो उसको जो है हम कल की कक्षा में लेकर उपस्थित होंगे। उम्मीद करते हैं प्रश्नोत्तरी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट सिद्ध हो। तो आज के लिए इतना ही, आगे कक्षा कल लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद। इसके साथ ही यदि आपको हमारा चैनल मतलब पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।